अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। बीमार होने की वजह से चंद दिन की गैर हाजिरी के बाद हाजिर खिदमत हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बार बार एक ही मुतालबा किया जाता रहा था और किया जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट सूबाई इलेक्शन के हवाले से एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे देता कि सियासी और आईनी इबहाम को दूर किया जा सके। फुल कोर्ट का मुतालबा शुरू से था और अब भी किसी न किसी सतह पर उठाया जा रहा है। मुकदमे की कार्रवाई 9 रुकनी बेंच ने समाअत की, मगर फैसला 4-3 के तनासुब से या 3-4 के तनासुब से जारी हुआ। फुल कोर्ट के मुतालबे की गूंज इतनी ज्यादा थी जिसको नजरअंदाज करना किसी भी सूरत काबिल फहम नहीं था। बेंच बार बार टूटा और तश्कील पाया, मगर फुल कोर्ट के मुतालबे को ज़ेर गौर नहीं लाया गया। फुल कोर्ट का मुतालबा जैसी शिद्दत पकड़ता गया वैसी शिद्दत के साथ नजरअंदाज होता गया। नवाज शरीफ ने लंदन से सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज वारिद किया और कहा 4 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करेंगे, बेहतर सूरत फुल कोर्ट की तश्कील में है। 4 रुकनी बेंच पर हमें एतमाद नहीं है। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के सदूर ने भी सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर्न पर हाजिर होकर चीफ जस्टिस से इस्तिदा की, हमारा किसी सियासी जमात से न कोई ताल्लुक है और न कोई सियासी वाबस्तगी है। हम महज रियासत के वसीतर मुफाद में अदालत से दरख्वास्त कर रहे हैं, सियासी इंतशार से बचने के लिए सूबाई इलेक्शन के मुकदमे की समाअत के लिए फुल बेंच की तश्कील की जाए। इसके अलावा कौमी असेंबली का इजलास हुआ जिसमें 3 रुकनी बेंच के फैसला को मुतनाज़ा बनाया गया और एक करारदाद के जरिए इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। 3 और 4 के फैसले को अक्सरियती फैसला करार देकर इस पर अमल दरामद न करने की करारदाद मंजूर की गई। कौमी असेंबली में करारदाद में काबीना और वजीर आजम को 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल करने से रोका गया और करारदाद में वाज़ेह किया इस फैसले पर अमल करने की जरूरत नहीं है। कौमी असेंबली में मुतालबा किया गया मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की जाए और इस मुतनाज़ा मुकदमे का फैसला फुल कोर्ट को करने दिया जाए, मगर चीफ जस्टिस साहिब ने कौमी असेंबली की इस करारदाद को दरखोर एतना न समझा और कोई अहमियत नहीं दी। मामला इंतशार की तरफ बढ़ता रहा। इससे पहले वफाकी काबीना ने अपने इजलास में फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया और कई बार अपने मुतालबे को दोहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुतालबे को कोई अहमियत नहीं दी। अलावा अजीम जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में चीफ जस्टिस के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद किया और बयान किया, चीफ जस्टिस का सूबाई असेंबली के इलेक्शन में अज खुद नोटिस नहीं बनता था क्योंकि मुकदमा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जेर समाअत था। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने कहा, मैं बेंच से ना अलग हुआ और ना मुझे बेंच से अलग करने की कोई वजह थी, मगर चीफ जस्टिस ने मुझे बेंच से अलग कर दिया जो बेंच से निकाल देने के मुतरादिफ है। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने भी चीफ जस्टिस से मुतालबा किया, बेहतर है मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच की तश्कील दी जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा था, मैं सूबाई इलेक्शन की समाअत करने वाले बेंच से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। अगर चीफ जस्टिस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील करते हैं तो मैं बेंच में शामिल होने के लिए दस्तयाब हूँ। इतनी अतराफ से फुल कोर्ट का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल होना चाहिए था, मगर क्या वजह है अदालत ने फुल कोर्ट के मुतालबे पर जरा भर भी तवज्जो नहीं दी। अगर फुल कोर्ट का बेंच बन जाता तो कौन सी क़यामत उठ जानी थी। फुल कोर्ट से मुकदमे के फैसले में शफाफियत के अलावा तो कुछ और मकसूद नहीं था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी फुल कोर्ट के हक में बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था, फुल कोर्ट के बनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन जब भी होंगे जीत तहरीक इंसाफ की होगी। नाजरीन, इन सब मुतालिबात को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज किया और इज्तिमाई दानिश को छोड़कर एक महदूद बेंच के जरिए मुकदमे के फैसले को सुनाया। अदालत ने ऐसा क्यों किया ये अदालत ही बेहतर जानती। इसके साथ 3 अप्रैल की अदालती कार्रवाई भी नाजरीन के पेशे खिदमत करना है, क्योंकि इस कार्रवाई में तमाम सियासी जमातों के वकला, अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल के नुमाइंदे शरीक हुए थे और अदालती कार्रवाई के दौरान मुकदमे की समाअत को शफाफ बनाने की अदालत से कई जिहतों से सही की गई। आइए अदालती कार्रवाई को देखते हैं। सबसे पहले हुकूमत की तरफ से अदालत से इस्तिदा की गई मुकदमे की कार्रवाई को साफ बनाने के लिए 3 रुकनी बेंच ये मामला न सुने, मगर अदालत ने इस्तिदा कबूल करने से इनकार कर दिया।
हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को मुकदमा सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त दी गई, मगर ये दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल करने से इनकार करते हुए फुल कोर्ट नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला ने अपना मौक़िफ़ सुनने की दरखास्त की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के मौक़िफ़ सुनने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस एजाज अल अहसन की बेंच में मौजूदगी पर एतराज उठाया, मगर अदालत ने इस एतराज को भी मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस एजाज अल अहसन के मुकदमा न सुनने की तजवीज़ दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तजवीज़ को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस्तिदा की 4 जजेस के फैसले पर नजरसानी की जाए, मगर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की इस्तिदा को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे, उनका एक बेंच बना दिया जाए। 3-2 और 4-3 का फैसला उन बाकी जजेस को करने दिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस दरखास्त को भी शर्फ़े कबूलियत नहीं बख्शा। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज के फैसले का हवाला देते हुए इस्तिदा की कि हुकूमत ने जो सर्कुलर जारी किया है इस पर नजरसानी की जाए और साथ इस सर्कुलर पर सवालात भी उठाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालात को भी कोई अहमियत नहीं दी और मुकदमे पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतने मुतालिबात को मुस्तरद करने के बाद आखिर जो फैसला सादिर किया वो रियासत में इंतशार और सियासी बदनज़मी का बाइस बनता दिखाई दे रहा है। रियासत के 2 सुतून अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के खिलाफ सफआरा होते हुए नजर आते हैं। ऐवान पार्लियामेंट अपनी करारदादों के जरिए अपना जोर दिखा रही है, जबकि अदलिया भी अपनी ताकत दिखाएगी। मुमकिन है तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए और यूसुफ रजा गिलानी की तरह एक और वजीर आजम तौहीन अदालत से फारिग हो जाए, मगर इसका फायदा किसको हासिल होगा? मुल्क में हर तरफ जिंदाबाद और मुर्दाबाद होगा। इसका नुकसान पाकिस्तान को तो 100% होगा, जबकि फायदा पाकिस्तान के हिस्से में कतई तौर पर नहीं आएगा। सवाल पैदा होता है तो फिर इस तरह का फैसला करने का क्या फायदा? क्या तहरीक इंसाफ इस फैसले से मुस्तफीद होगी? अगर नहीं तो फिर इस फैसले से कौन मुस्तफीद होगा? क्या नून लीग के साथ इत्तेहादी हुकूमत इसका फायदा उठाएगी? इत्तेहादी हुकूमत तो पहले ही इस फैसले को कबूल करने से इनकारी है, करारदादें पास कर रही है, तो फिर क्या फायदा है इसका? बेहतर नहीं था तहरीक इंसाफ समेत पूरे पाकिस्तान की इत्तेहादी जमातों के मुतालिबा फुल कोर्ट को तस्लीम कर लिया जाता? इस बात में कोई शक नहीं है। इलेक्शन आज हुआ 4 महीने बाद जीत तहरीक इंसाफ और इमरान खान की होगी, इसलिए फुल कोर्ट का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता और मुकदमे का शफाफ और गैर जानिबदार फैसला सामने आ जाता, तो यूं बेएतमादी और बदनज़मी जैसी सूरत हाल दरपेश न होती। कम अज कम सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब सियासी क़ियादत को कबूल करना पड़ता और कोई भी इस पर सर मोइन हिराफ करने की जुर्रत न करता। बहरहाल देखते हैं आगे क्या नतीजा।